हाईवे ट्रैफिक कंट्रोल फीस आखिर ये है क्या? कभी इसके बारे में नहीं सुना। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे मैंने साल 2023 के अक्टूबर महीने में अनुभव किया था, जब मैं अपनी कार से रांची से नवादा की यात्रा कर रहा था। ये पहली बार था जब मैंने राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऐसा कुछ देखा। मैंने सोचा कि आपको भी इस तरह की घटनाओं के बारे में पता होना चाहिए। आइए जानते हैं कि उस यात्रा के दौरान वास्तव में क्या था। तो हुआ कुछ यूं कि मैं रांची से चला और नवादा रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा था, जहां से मुझे अपने दोस्त को पिक करना था। वह वाराणसी से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से आ रहा था। अब तक का सफर बहुत ही सुखद था। रास्ते में 2-3 बार चाय के लिए रुका और पूरी यात्रा का मजा ले रहा था। कोडरमा, राजौली, घाटखंड, AH 42 का यह रास्ता मेरे लिए नया नहीं था, क्योंकि बचपन से हम कई बार इस रास्ते से यात्रा कर चुके थे। मैं आराम से गाड़ी चला रहा था और धीरे धीरे झारखंड बिहार सीमा की ओर बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि कुछ ट्रक आगे रुके हुए थे और कुछ लोग उनसे बात कर रहे थे। मैं सतर्क हो गया और गाड़ी की रफ्तार थोड़ा कम कर दी। जब मैं ट्रकों के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि दाहिनी ओर से एक व्यक्ति मेरी ओर आ रहा है और मुझे रुकने का इशारा कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई सामान्य चेकिंग हो, जो राज्य की सीमा पर अक्सर होती है। हालांकि मुझे पता था कि आमतौर पर वे निजी वाहनों को नहीं रोकते, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। मेरे पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए मैंने अपनी गाड़ी सड़क के बाईं ओर ले जाने की कोशिश की और आगे खड़े ट्रक के पीछे रोक दी। वह व्यक्ति मेरी डैश कैम रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दे रहा था। दाईं ओर एक सफेद बोलेरो खड़ी थी और कुछ लोग सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की तरह लग रहे थे। मैं उलझन में था कि मुझे क्यों रोका गया। जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी, वो व्यक्ति मेरी ओर आया। वह डैश कैम में नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सीधे सीधे उसने मुझसे 500 रुपये देने को कहा। मैंने पूछा, क्या? उसने फिर वही बात दोहराई, 500 रुपये। अब मैंने पूछा, 500 रुपये किस लिए? उसने जवाब दिया, हाईवे ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, भारत सरकार के निर्देशानुसार। मैंने कहा, मैं इस इलाके का नहीं हूं, मुझे क्यों देना चाहिए? उसने कहा, आप कहीं के भी हों, आपको देना होगा। मैंने कहा, यह किस चीज के लिए है? मुझे वह रसीद दिखाओ जो तुम मुझे दोगे। मैं इसे ट्विटर पर डालूंगा और NHAI को टैग करूंगा। यह सुनकर उसका रुख थोड़ा नरम हो गया और उसने कहा, इस 500 रुपये में आपको फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह मिलेंगे। कुछ गड़बड़ी का अंदाजा लगाते हुए मैंने कहा, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए और मैं इसके लिए पैसे नहीं दूंगा। उसने नरम स्वर में कहा, ठीक है, आप जा सकते हैं। यह सुनने के बाद मैं बस आगे बढ़ गया। इस चौंकाने वाली घटना के बाद मेरे मन में कई विचार उमड़ने लगे। मैं सोच रहा था कि अगर वह व्यक्ति वास्तव में कोई सरकारी कर्मचारी था और यदि यह कोई आधिकारिक शुल्क था जिसे भारत सरकार हाईवे यात्रियों पर लगाती है, तो उसने मुझे बिना पैसे दिए क्यों जाने दिया? दूसरी ओर मैं यह भी सोच रहा था कि कहीं यह घटना हाईवे धोखाधड़ी का मामला तो नहीं था। बहुत से लोग लंबी दूरी की यात्रा नहीं करते और कई लोग अक्सर यात्रा भी नहीं करते। इसलिए अधिकांश यात्रियों को यह पता भी नहीं होगा कि ऐसा कोई शुल्क वास्तव में मौजूद है या नहीं। ऐसे में अगर किसी को इस तरह रोका जाए और आत्मविश्वास से कहा जाए कि उन्हें हाईवे ट्रैफिक कंट्रोल शुल्क के रूप में पैसे देने हैं, तो वे स्वेच्छा से या अनिच्छा से पैसे दे सकते हैं। उसने मुझे बिना पैसे दिए क्यों जाने दिया? शायद इसलिए कि मैंने NHAI में शिकायत करने की बात कही। मेरी सोच का आधार था, 1, मैंने पहले कभी इस तरह के शुल्क के बारे में नहीं सुना। 2, यह व्यवस्था संदिग्ध लग रही थी क्योंकि यह घटना ठीक राज्य की सीमा पर हो रही थी। मैंने उस स्थान से 1 मिनट के अंदर सीमा पार कर ली थी, जो इस वीडियो में बाद में भी देखा जा सकता है। 3, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैंने इस शुल्क पर सवाल उठाया और रसीद दिखाने के लिए कहा, जो उसे मुझे देनी चाहिए थी। मैं इस बात से खुश था कि मुझे पैसे नहीं देने पड़े, लेकिन साथ ही यह सोचकर दुख भी हुआ कि बहुत से लोग वास्तव में उन्हें पैसे दे देते होंगे। अगर यह शुल्क वाकई असली होता, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती और मैं उसे जरूर चुका देता। लेकिन असलियत यह थी कि उसने मुझे पैसे दिए बिना ही आगे बढ़ने दिया। यह वीडियो हाईवे यात्रियों को जागरूक करने के लिए है, ताकि वे जान सकें कि ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं। यदि वे इस तरह की किसी स्थिति का सामना करें, तो उन्हें जरूर सवाल पूछना चाहिए। आप सभी को शुभ यात्रा और सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं।
यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ हो एक मिनट ना, क्या बोले? 500 सर, हैं? 500 कौन सी का? हाईवे ट्रैफिक कंट्रोल का। ये कैसा ट्रैफिक कंट्रोल है? भारत सरकार सड़क परिवहन ट्रैफिक कंट्रोल का ये यातायात का 3 महीने का रसीद है ऑल इंडिया का। हम यहाँ नहीं रहते हैं। आप कहीं भी दे ना। ना ना, ऐसा क्या है? आप क्या दे रहे हैं? आपको रसीद दिखाइए, क्या रसीद है आपके पास? हम इन्हें चाय में डाल देंगे तुरंत। डाल दीजिए, इसके साथ फायर सिलेंडर और फर्स्ट एड किट दिया जाता है। नहीं लेना है हमको, आप रखिए, हमको नहीं चाहिए। जी। हाँ, एक मिनट ना।